सर उधर तो लोमड़ी था, ऐसा पैर लेके भागना पड़ा। यहाँ कौन था सर? मतलब ऑस्टिन ने काशिम को नहीं मारा, लेकिन जिस किसी ने भी काशिम को मारा है वो यहीं से भाग के गया होगा और भागते हुए उसकी ये टॉर्च में गिर गई। देखो सर, लेकिन क्यों? उसके पीछे जो लोग भागे थे उन्हें तो सब कुछ पता चल गया होगा। कामत, इन सबको लॉबी में लेके चलो। ठीक, चलिए। अरे आप क्या कह रहे हैं? ये खून कैसे कर सकता है? ये तो बंधा हुआ है। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। बाहर में जाए आप लोगों की कोशिश। कोशिश कब पूरी होगी आपकी? और जब एक एक करके हम सबका मर्डर हो जाएगा तब बात करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, या तो ये खून इस बंदे ने किया है और या फिर इस कुड़ी ने किया है। देखिए जी, हम तो यहां रह के मरना नहीं चाहते और हम तो अभी के अभी यहां से जा रहे हैं जिंदा। और चल चल दीपक चल। कोई कहीं नहीं जाने वाला यहां से। ये खून हम में से किसी एक ही ने किया है। वरुण के दरवाजे का ताला तोड़ा नहीं गया। इसका मतलब साफ है, वरुण उस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसे पता है किसी भी अजनबी को दरवाजा खोलने का मतलब है मौत। इसका मतलब वो हम में से कोई एक ही है, लेकिन कौन? वो आप भी हो सकते हैं। क्या? देखिए आपने कहा कि आप एसीपी एटीएफ से हैं, हमने मान लिया। अगर नहीं हुए तो आपने यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप एटीएफ से हैं? ये रही गारंटी, समझे या समझाऊं? और सर वो दिमागी परेशान। आप वरुण के कमरे में क्या करने गई थी मिस सिंगर? जी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते थे मेरे साथ, बस इसीलिए गई थी उनके कमरे में। और तो कोई बात ही नहीं थी। वो बताना चाहते थे कि कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं। आपने उनसे किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात की है तो मैं नहीं जानता, लेकिन आई जस्ट होप फॉर योर गुड आपने पैसों से रिलेटेड कोई सलाह ना ली हो, क्योंकि वरुण मल्होत्रा कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है। इनफैक्ट वो वरुण मल्होत्रा ही नहीं है। क्या? आदमी अलग अलग कारणों से अपनी पहचान छुपाता है। इस आदमी का नाम विकास शर्मा है। 5 अक्टूबर पुणे, विकास शर्मा नाम के एक आदमी ने जोरी रामदास से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए और वो पैसे लेके वहां से फरार हो गए। यही नहीं, ऐसी बहुत सी खबरें और भी हैं इस आदमी के बारे में, जैसे कि 12 अक्टूबर दिल्ली, 16 अक्टूबर चंडीगढ़, ऐसी कहीं सारी। इस आदमी को अपनी करतूतों की रिपोर्ट्स रखने की आदत थी। ओह माय गॉड, मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं चला। जिस तरीके से वो फोन उठाता था उससे भी नहीं, वो फोन काटने के बटन से उठाता था। उस वक्त मुझे लगा कि वो सब आपको इंप्रेस करने की एक कोशिश है, क्योंकि खुद ही रिंगटोन बजा रहा था और खुद ही काट रहा था। लेकिन फोन आना वो भी ऐसी जगह पे था, नेटवर्क भी नहीं है। Doesn't it sound strange? उसके बाद मैंने रजिस्टर चेक किया तो कितना टाइम से रह रहा है वो इधर? यही कोई 3 दिन से। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो लैंडस्लाइड की वजह से यहां नहीं रह रहा, यानी उसकी कोई मजबूरी नहीं। तो फिर एक आदमी इस छोटी सी जगह पे अपनी मर्जी से क्यों रहेगा? इससे पहले कि ये सब मैं उससे पूछ पाता, किसी ने उसको मार डाला। इन्होंने मैंने देखा था इन्हें उस कमरे में जाते हुए। ओए पिटी, मेरे होटल में रह के मेरे खिलाफ बात करेगा? निकलो यहाँ से, निकलो सब लोग यहाँ से। घबराओ नहीं बेटा, बताओ तुमने क्या देखा?
यही वाले अंकल थे? नहीं, इसका बाप था। मैंने देखा था उन्हें उस कमरे में जाते हुए। यही वाला कोट पहना था। मैं जब पानी भरने आया था तो मैंने पीछे से देखा था। ओए झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तो रिसेप्शन से कहीं हिला ही नहीं, स्वयं पेशाब करने के। चलिए कल इस पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, चलिए। अरे चलिए। तुम्हारे, अरे अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे चलो। अरे क्या चलो चलो? अरे कमाल है, अच्छी दादागिरी है। अरे क्या बैठूंगा? अरे बैठो। अरे नहीं बैठता मैं। अरे क्या है ये? चुप! क्या चुप लगा रही है? अरे मेरा हाथ क्यों बांध रहे हो? चुप रहेगा तुम। और खून के हाथ में मुझे बिठा दिया। अब मेरा खून कर दिया तो कौन जिम्मेदार है? मुझे छूटने दे। अब तो खून नहीं किया, लेकिन अभी खून करूंगा सबसे पहले तेरा। समझता क्या अपने आप को? तू क्या कर रहा है? बोलो मुझे। सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ बहुत बुरी हूँ मैं, लेकिन सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं काशिम की तरह। आज रात हम में से कोई भी अपने कमरे में नहीं जाएगा। हम सब यही रात गुजारेंगे। बाल्टी में डुबा कर मारा गया। पता चल गया कैसे हुआ सर। मैंने लॉज के मालिक को रस्सी लेने के लिए भेजा था। तो जब कासिम मर गया तब मैं ऑस्टिन को अकेला नहीं छोड़ सकता था सर। हम में से लॉबी में कोई भी नहीं था। तो लॉज का मालिक इस कमरे में आया था। वो खिड़की से अंदर आया था, इसका मतलब गार्डन से, क्योंकि कॉरिडोर से तो आ नहीं सकता था क्योंकि वो लोगों से भरा हुआ था। और ये आदमी बाहर निकला नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन 2 सीरियल किलर्स एक साथ। लाइट क्यों चली गई? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। महेश, तुम साथ चलो। भाई साहब ऐसा आप मुझे जाने दो। मेरी फैमिली मेरे साथ है, छोटे छोटे बच्चे। और मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब घबराइए नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे पाजी क्या कोशिश कर रहे हैं आप? ये सब लोग भले चंगे आए थे, लाश बन के पड़े, और आप कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कातिल का पता नहीं चला सकता आप यहाँ से नहीं जा सकते। भाई साहब क्या हम कातिल हैं क्या? और मेरी फैमिली मेरे साथ है, छोटे छोटे बच्चे, मैं खून करूंगा क्या? देखो भाई साहब, मैं कल्ला होता तो कोई बात नहीं थी, मेरे बच्चे। भाई साहब देखो, मैं रिक्वेस्ट करो भाई। देखिए आपके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुंबई के सारे रास्ते बंद है, तो वापस जाने का तो मतलब नहीं है। और वैसे भी किसी के चेहरे पे ये लिखा तो है नहीं कि वो कातिल है या नहीं। इससे देखिए भाई साहब, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ आइए, चलिए। यस सियापा, सारी गलती ना इस कुड़ी दी है। नानी घर जाना है, नानी घर जाना है, तो फिट्टे मुंह तेरे जमण दा। और होर नहीं, एक भी गाली निकाले अपने मुंह के अंदर से, जबान खींच लेनी है मैंने। सौरभ दी, बैठ जाओ चुप करके।
क्या आपको भी लगता है कि ये काम किसी बाहर के नहीं आदमी ने ये काम तो किसी अंदर के आदमी का ही है, लेकिन कनेक्शन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर सीरियल किलिंग में एक पैटर्न होता है, मरने वालों की एक कड़ी जोड़ती है जिसकी वजह से उनकी मौत होती है, लेकिन यहाँ वो कनेक्शन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कनेक्शन मिल जाएगा सर। भगवान ने चाहा तो वो हैवान और कत्ल करने का कारण दोनों मिल जाएगा। बता क्यों मारा उन सबको? मैं तो यहाँ हूँ, फिर भी कोई ऊपर गया। बॉडी कहाँ थी? सर जब बिजली गई तो सबसे पहले से दीपा ने देखा सोफे के नीचे। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं यहाँ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, हॉस्टल वहां से हिला नहीं और लॉज का मालिक आपके साथ था, तो फिर सुबह होने वाली है, पुलिस आती होगी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। थैंक यू। मम्मा भैया के पास कितने सारे बिस्किट्स है? मैंने सिर्फ 2 ही लिए। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, 1 मिनट। बबलू, दिखाओ। हाथ में 3 और मुंह में 1। हो गए ना 4? अब चुप करके खाओ। मुझे सुसु आई है। चल। अब रुकिए, मैं लेके जाता हूँ। आ जाओ। ऑस्टिन डिसूजा, उसने पुणे में 3 हफ्ते में 6 खून किया है। इसका मुंह क्यों बांध कर रखा है? जब खुला था तो 6 साल के बच्चे का कान काट लिया था। इसके हाथ किसने खोले? वहां कोई हलचल हुई है? तुम आ जाओ का मत। उधर तो लोबड़ी था, ऐसा पैर लेकर भागना पड़ा।
इसका मतलब वो हम में से कोई एक ही है। वो आप भी हो सकते हैं। इन्होंने बाल्टी में डुबा कर मारा गया है। पता चल गया कैसे हुआ सर? मैं तो यहाँ हूँ, फिर भी कोई ऊपर गया। सर जब बिजली गई तो सबसे पहले से दीपा ने देखा सोफे के नीचे। मैं खूनी नहीं हूँ, वो खूनी है, ऑस्टिन डिसोजा। उसने मेरा यूनिफॉर्म चुरा लिया पुलिस वाला बनने के लिए। देखो जी जरा। अर्जुन साहब, आप और हम तो इस पहली मंजिल से गिर के मरेंगे नहीं, लेकिन एक 8 साल का बच्चा क्या ख्याल है आपका? लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले कोई भी नतीजा पॉसिबल है। ठीक, तो शुरू करें एक्सपेरिमेंट। कोई भी प्रयोग करने के काबिल नहीं रहोगे अगर ऐसा कुछ भी किया तुमने तो, ऑस्टिन डिसूजा। अच्छा, तो आपको मेरा नाम पता चल भी गया? पता चल गया ऑस्टिन, किसी भी पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनने से कोई दूसरा आदमी पुलिस वाला नहीं बन जाता। उसके जूते भी तो आने चाहिए। जब नंगे पैर भागे थे तब तुम्हारे पैर का दर्द कहाँ चला गया था? पुलिस वाले का जूता भी पुलिस के दुश्मन को काटता है। क्या करें, उस साले पुलिस वाले का पैर ही है छोटा, वाट लग गई मेरी, चला नहीं जाता उससे। मोहरे अच्छे बिछाए थे ऑस्टिन। मुझसे ये कहा कि लॉज के ओनर ने मारा है ट्रांसपोर्ट वाले को, जबकि वो तो कब का मर चुका था। तब जब मैं संजना के कमरे में था, अंधेरे का फायदा उठा के तुम कॉरिडोर में तो घुस गए, वो भी तब जब संजना उस लॉज के ओनर से लड़ रही थी। तो तुम्हें देखता कौन? गार्डन में कोई भेड़िया नहीं था, भेड़िए के खाल में तुम थे। एक बात और अर्जुन साहब, जो आपकी तेज नजर से छूट गई, वो टॉर्च भी मेरी थी। जब मैं प्रतीक को लेकर लॉज में पहुंचा तो वो टॉर्च वहां छूट गई थी। तुमने प्रतीक और मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या कह रहे? मैं आप दोनों को नहीं मार सकता था, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। झूठ? हाँ झूठ। मुझे झूठ और झूठे दोनों से नफरत है। इसलिए मैंने सोच लिया अर्जुन साहब कि मैं इस दुनिया से एक तब झूठ होकर सफाया कर दूंगा, एक नई दुनिया बसाऊंगा। लेकिन क्या करे अर्जुन साहब, लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही। कोई बीवी अपने हस्बैंड से झूठ बोल रही, तो किसी ने रजिस्टर में अपना नाम जुड़ा लिखा रखा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक आपकी नजर ही तेज है? इसे देखो, है? एक छोटा सा बच्चा भी इस दुनिया की गंदगी से गंदा हो जाता है। इस छोटे से बच्चे ने अपनी बहन से झूठ बोला। मम्मा, भैया के पास कितने सारे बिस्किट्स है? मैंने सिर्फ 2 ही लिए। ये झूठ बोल रहा है। इसे तो मरना होगा चिंता। एक साफ दुनिया की शुरुआत के लिए इसे तो मरना होगा। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। एक कदम और आ गया। ओए छोड़ दे। अर्जुन साहब, मैंने कहा था ना मिल जाएगा। हर कत्ल की वजह उसकी बीच की कड़ी, बस एक इंसान बच गया। बहुत कोशिश की अर्जुन साहब, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार। है? एक और इंसान छूट गया उसका। कौन? मैंने तुमसे एक झूठ कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि पुलिस को यहाँ आने में देर लगेगी। वो देखो, पुलिस आ चुकी है। ये क्या करें अर्जुन साहब, यही मौका अर्जुन साहब इस दुनिया से झूठे झूठों को सफाया करने का। देखिए ऐसा करके आप सच का साथ देंगे। ऑस्टिन, तुम मासूम लोगों की जान सच्चाई की जीत का बहाना बनाकर नहीं ले सकते। दुनिया को कैसे साफ करोगे जब तुम्हारे अंदर ही इतनी गंदगी है?
तुम्हें सिर्फ खून करने का एक चस्का लग चुका है ऑस्टिन। तुम्हें सिर्फ एक वजह चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे अंदर एक जानवर पैदा हो गया है। अगर इस दुनिया में इंसानियत को बचाना है ना, तो पहले अपने अंदर के जानवर को पहचानो और उसे मारो। दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सर। चल रही वैसे इसने आपको बंदी कब बनाया? कल शाम मैं गाड़ी चला रहा था और ये पीछे बंधा हुआ था। पता नहीं अचानक कैसे छूट गया और लैंडस्लाइड हुई। उसके बाद कपड़ों की अदला बदली। यस सर। वैसे एक बात कहूँ, कहिए। आपको उसे पहले ही पहचान लेना चाहिए था। कैसे? जब उसने आपसे आपकी पहचान पूछी। एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी पहचान दिखाने के लिए एसीपी अर्जुन रावते को अपना आई कार्ड दिखाना होगा। जयंत, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।